इनको इनका जो एग्ज़ाम में जो कंटेंट फंसा, वो कहाँ से पढ़ाई की थी, कैसे पढ़ाई की थी और कितना ये ध्यान देती थी पढ़ाई पर, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सर मैंने आपके सारे कंटेंट लगातार कंटिन्यू देखा और साथ साथ ही साथ मैंने नोट्स भी बनाया था सारे कंटेंट के। पॉइंट टू पॉइंट जिस तरह आप लिखवाते थे सेम टू सेम मैंने नोट्स बनाकर रखा था। तो आप मुझे बताएंगे कि कितने घंटे तक आप कंटिन्यू पढ़ाई कर लेती थी? सर स्टार्टिंग में तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, फॉर्म भरते ही मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया। हम्म 4 आवर की लाइब्रेरी ली थी मैंने। तो जब एग्ज़ाम देकर आप आई थी तो आपको क्या लगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं एक्चुअली सर मेरे साथ तो कुछ वो सिस्टम जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उस टाइम सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिससे नो सिग्नल हो गया था। तो दस हम्म पंद्रह मिनट मेरा उस वजह से भी चला गया था। जिनका सिलेक्शन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, तो उनके लिए कुछ आप गाइड करेंगे, कुछ बताएंगे अपना टिप्स कि कैसे वो पढ़ाई करें जिससे कि उनका सिलेक्शन बहुत जल्द हो जाए और आपकी तरह वो भी आ जाए? मतलब बहुत से लोग होते हैं जो कि आपको मिसगाइड भी करते हैं कि अरे सब सेटिंग वाले का होता है। तो इस तरह की बातों पे विश्वास नहीं करना है। नमस्कार, प्रणाम। मैं रणवीर सिंह, आप सभी का, आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप तमाम साथियों का तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी शानदार से परीक्षा में लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग काउंसिल लिमिटेड में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला अगर कोई चैनल है तो ITI अड्डा 24/7 है, क्योंकि आप सभी ने इतना विश्वास जताया और आपने खुद अपने दम पे मेहनत किया और आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। और ऐसे में ही एक और होनहार छात्रा से हम मिलाने जा रहे हैं जिसका नाम है निकी कुमारी, जिन्होंने टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो अभी रिजल्ट आउट हुआ है उसमें उन्होंने अपना एक सीट पक्की कर लिया है और बहुत जल्द ही ज्वाइन करने वाली हैं। और हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने कैसे पढ़ाई किया, किस तरीके से पढ़ाई किया और इन्होंने कितना मेहनत किया, किस तरह से पढ़ना चाहिए, कौन से ऐसे कंटेंट इन्होंने पढ़ा कि जिनका इनको इनका जो एग्ज़ाम में जो कंटेंट फंसा, वो कहाँ से पढ़ाई की थी, कैसे पढ़ाई की थी और कितना ये ध्यान देती थी पढ़ाई पर, इन तमाम बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में जानने का प्रयास भी करेंगे कि इनके लाइफ में क्या स्ट्रगल रहा और यहाँ तक ये किस किस मुकाम पे और ये कहाँ से इन्होंने सोचा कि हमको इस मुकाम पे पहुंचना होगा। तो आइए आपको मिलवाते हैं निकी कुमारी जी से। स्वागत है आपका। मैं निक्की रानी हूँ, मैं मुंगेर जिला से बिलोंग करती हूँ। मेरा ITI 2022 का सेशन रहा था और मैंने 22 में ITI कंप्लीट करने के बाद फिर 12th पास आउट किया। उसके बाद 2024 में जब ये वैकेंसी आई थी तब मैंने ये फॉर्म भरा और उस टाइम से ही मैंने ये बैच भी परचेज कर लिया था और उसी टाइम से बस 1 साल की तैयारी रही मेरी। और सर मैंने आपके सारे कंटेंट लगातार कंटिन्यू देखा और साथ साथ ही साथ मैंने नोट्स भी बनाया था सारे कंटेंट के। पॉइंट टू पॉइंट जिस तरह आप लिखवाते थे सेम टू सेम मैंने नोट्स बनाकर रखा था। और हम्म सारे क्लास और भी सर टीचर जो भी थे सबके कंटेंट्स अच्छे थे। और हम्म आपके पढ़ाने का तरीका मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आप एक भी चीज मतलब छोड़ते ही नहीं थे, सारा पॉइंट टू पॉइंट बोर्ड पे लिख दिया करते थे। तो उससे हम्म काफी हेल्प मिला जो भी है मतलब कोई होता है कि 2 पॉइंट छूट गया लेकिन आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा का हम्म सारा लिख देते थे सर। हम्म जिससे कि हमें किसी अदर प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी कभी कि कुछ हम्म छूट गया तो इधर से उधर से कवर अप कर ले। ना ही हमने हम्म कभी कोई बुक खरीदा, बस जो भी आपके कंटेंट से पढ़ा और हम्म। नोट्स बनाते गए और पढ़ते गए बस। तो मुझे आप बताएंगे आपका एग्ज़ाम किस शिफ्ट में था और किस तारीख को था और कितने नंबर आपके आए हुए? सर मेरा एग्जाम 11 जुलाई थर्ड शिफ्ट में था हम्म और मेरा रॉ मार्क्स 64.87 समथिंग था। अच्छा अच्छा, और 64। और हाँ हाँ। नॉर्मलाइजेशन स्कोर 66 है। अच्छा, 66 हो गया। तो यस सर। आपका, आप किस कैटेगरी में आती हैं? BC। अच्छा, आप BC में आती हैं। तो बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई हो और साथ ही साथ में आपके अम्मा पापा को भी हमारी तरफ से प्रणाम और उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप जैसी बच्ची, आज उनके जीवन को आपने सार्थक कर दिया और होना भी चाहिए। और आपने आखिरकार मेहनत किया और सबसे अच्छा ये लगा कि आपने भी बोला भी कि मतलब सर हम सारे कंटेंट को अच्छे से पढ़ रहे थे और हर चीज़ को अच्छे से फॉलो कर रहे थे और आज उसका रिजल्ट है कि हमारा सिलेक्शन भी हो गया। तो आप मुझे बताएंगे कितने घंटे तक आप कंटिन्यू पढ़ाई कर लेती थी? सर स्टार्टिंग में तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, फॉर्म भरते ही मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया। 4 आवर की लाइब्रेरी ली थी मैंने। हम्म और उसके बाद जैसे समय बीतता गया फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम बढ़ाना चाहिए तो फिर मैंने 8 आवर्स की लाइब्रेरी ले ली थी। और हम्म फिर बहुत ऐसा भी हुआ कि अब एग्जाम डेट नहीं निकल रहा है तो फिर लाइब्रेरी का टाइमिंग चेंज, का भी 8 आवर्स 4 आवर्स इसी हम्म तरह करते करते
फिर मैंने लेकिन कभी छोड़ा नहीं सर, कंटिन्यूटी बनाए रखा मैंने। ओके। बस ये, हाँ, बस टाइमिंग थोड़ा सा चेंज होते गया, लेकिन कुछ ना कुछ डेली पढ़ना ही था। हम्म। तो मुझे आप बताएंगे कि बस आपने आईटीआई किया है या पॉलिटेक्निक वगैरह भी आपने किया है? नहीं सर, एक्चुअली मैंने पॉलिटेक्निक का ये एंट्रेंस एग्जाम दिया था, वो निकल गया था, ओके। पर मैंने 12th में एडमिशन ले ली थी, इसलिए मैंने नहीं किया। अच्छा अच्छा, अभी आपका ग्रेजुएशन चल रहा है या फिर बस आईटी, आपने ट्वेल्थ ग्रेजुएशन और फर्स्ट आईटीआई ईयर। किया था? सर आईटीआई के बाद 12th किया, उसके बाद ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हुआ अभी। अभी आप फर्स्ट ईयर में ही हैं, तो हमको लग रहा है ओवरऑल आपकी एज कितनी होगी, 20 या 21 साल? 22 सर, इस बार 22 हो गई। 22, 22 साल की उम्र में आप सरकारी नौकरी पा गई हैं। तो सर, जब आप नौकरी, आपका फाइनल जब रिजल्ट आया, तो आपने सबसे पहले किसको बताया? और आपको लग रहा था क्या कि मेरा हो जाएगा ऐसा कुछ? आपको क्योंकि आपको जब एग्जाम देकर आप आई थी, तो आपको क्या लगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं एक्चुअली सर, मेरे साथ तो कुछ वो सिस्टम, जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उस टाइम सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिससे नो सिग्नल हो गया था। तो दस हम्म। पंद्रह मिनट मेरा उस वजह से भी चला गया था, तो हम्म। काफी मुझे मतलब लगा। और आधा घंटा बचा था जब मुझे 50 क्वेश्चंस टेक्निकल के हम्म। सॉल्व करने थे। हम्म। और फिर मैंने उस हाफ आवर में ही, मतलब हाफ हाफ क्वेश्चन पढ़ के ही सारा आंसर टिक किया। फिर भी मतलब हाफ आंसर क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे आंसर का पता चल जा रहा था, क्योंकि मैंने इस तरह प्रिपरेशन ही कर लिया था, क्योंकि मुझे आधा क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर का पता चल जा रहा था। तो हम्म। उस टाइम थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, लेकिन फिर आंसर की आने के बाद 64, तो मुझे लगा शायद हो ही जाएगा। तो मुझे आप बताएंगे 50 में आपके टेक्निकल में कितने नंबर थे? 30+ आई थिंक 31 और 32। अच्छा, 32 नंबर आपने टेक्निकल से प्राप्त कर लिया था गेम। और बाकी नॉन टेक से भी आपने 32 के आसपास, तभी तो 64 हुआ था आपका। यस सर। तो मुझे आप बताएंगे कि बस केवल आप बीएसपीसीएल का ही तैयारी कर रही थी या फिर एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, और भी नहीं कोई? सर, अभी कुछ भी नहीं है, मेरा फर्स्ट एग्जाम था, और पहली बार मैंने कंपटीशन का तैयारी किया था। और पहली पहली बार ही किया था सर, और कोई भी नहीं तो किया था आपको मैंने। किसी ने गाइड किया था कि आप ऐसे पढ़ाई करो? फिर कैसे आपने चैनल को हमारे फॉलो किया? कहाँ से किसी ने आपको बताया था या फिर, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में नौकरी पाना आसान नहीं होता है, तो आपके घर में मम्मी पापा वगैरह किसी ने गाइड किया था आपको? एक्चुअली गाइड तो किसी ने नहीं किया था, बस मैंने यूट्यूब पे आपके एमसीक्यूज देखती रहती थी, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने बैच भी परचेज किया था सर। हम्म। यस सर। तो मुझे एक चीज़ बताइए, अब तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग काउंसिल में आपका इलेक्शन होने वाला है, और वैकेंसी का तो अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते आ रही है या नहीं आ रही है। तो यस अगर सर। आने वाले, अगर बाई द वे अगर वैकेंसीज आ जाती है, तो काफ़ी बच्चे और काफ़ी बच्चियां ऐसी हैं जिनका सिलेक्शन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। तो उनके लिए कुछ आप गाइड करेंगे, कुछ बताएंगे अपना टिप्स कि कैसे वो पढ़ाई करें जिससे कि उनका सिलेक्शन बहुत जल्द हो जाए और आपकी तरह वो भी आ जाए? सिलेक्शन के लिए तो सबसे पहले बात कंटिन्यूटी बनाए रखना है। और हम्म। मतलब बहुत से लोग होते हैं जो कि आपको मिसगाइड भी करते हैं कि अरे सब सेटिंग वाले का होता है। तो इस तरह की बातों पे विश्वास नहीं करना है, बस अपने हम्म। मेहनत को जारी रखना है। हम्म। तो मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि जब आपकी लाइफ में और भी चीज़ें तो आई होंगी, जिससे मतलब कैसे पढ़ाई करना, आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर रही थी, कितनी दूर है आपकी लाइब्रेरी घर से? बस पास में ही है। अच्छा, पास में ही है। तो जी और सर। कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ स्ट्रगल रहा जिससे कि आपकी पढ़ाई में कभी बाधा उत्पन्न हुआ और दिक्कतें आना फेस? क्योंकि अभी आप बता रहे हैं कि मैं सर अभी ट्वेल्थ पास की, आईटीआई की, और साथ में अभी ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर ही है और आप नौकरी पा गई। तो जी ये बहुत बड़ी उपलब्धि। और हम, जहाँ तक मुझे लग रहा है, अब तक हमने जितने भी बच्चों से बात किया, उसमें दो तीन बच्चे, जैसे एक आप हो गए, एक बच्चा और भी है, दो तीन बच्चे ऐसे जो बोल रहे हैं सर मैं पहली बार ही आपके साथ तैयारी किया और पहली बार में ही नौकरी प्राप्त कर लिया। तो ये जी बहुत सर। बड़ी बात है हमारे लिए। और सबसे बड़ा ये होता है ट्रस्ट, आपने विश्वास जताया हमारी टीम पे और हम पे, और आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो कुछ ऐसा स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, कुछ बताना चाहती हैं? क्योंकि ये वीडियोस काफ़ी बच्चे आपको देखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब आदमी पढ़ाई कर रहा है, उसके सामने भी फेस होता है, जैसे फीस का, कॉपी का, कलम का, या फिर और भी कुछ ऐसा आपको समस्याएं, जैसे घर की आ गई थी, सर मेरी पढ़ाई बीच में टूट, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद एग्जाम हुआ था। तो फिर ऐसा कुछ अगर आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल है तो बताएंगे क्या? स्ट्रगल तो ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि फीस भी बहुत काफी कम थी यहाँ की। तो हम्म। फीस की तो कोई मैटर ही नहीं थे यहाँ पे। और हम्म। मैंने कोई अलग से कोई कोचिंग या क्लास कभी ज्वाइन ही नहीं किया था सर, बस आपका यूट्यूब एमसीक्यूज और आपके पेड बैच से, बस दो ही जगह से पढ़ाई किया था, तो फीस का कोई मैटर नहीं आया। और हम्म।
और बस यही मैटर, और कुछ भी स्ट्रगल नहीं हुआ। घर में भी कोई दबाव नहीं था कि काम करो, ये करो। तो हम्म। मेरे मम्मी-पापा बहुत ही मुझे फ्रीडम दिए थे पढ़ने के ओके। लिए। हम्म। बस मुझे एक ही काम था, पढ़ना है, बस पढ़ना है। क्या बात है, और आज पढ़कर आपने एक सफलता प्राप्त कर ली। तो मुझे बताएंगी आगे भी तैयारी करना है या फिर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग काउंसिल लिमिटेड तक ही रहना है? आगे भी तैयारी करना है सर, बट अभी कुछ सोचा नहीं है। ओके। तो मुझे एक चीज़ और बता दीजिए फटाफट, अब लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा आपके साथ। तो मुझे बता दीजिए कि जो काफ़ी बच्चे नए हैं जो आईटीआई अभी पास आउट कर लिए हैं, या फिर उनके लिए क्या गाइड, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो उनके लिए कुछ संदेश देना चाहती हैं आप? बस यही बोलूँगी कि कंटिन्यूटी बनाए रखना, और किसी के बहकावे में नहीं आना है कि सेटिंग से होता है। बस क्योंकि मेरे माइंड में भी ये चीज़ बहुत बड़ा घर बना लिया था कि सेटिंग से होता है, तो मैंने बीच में ड्रॉप भी कर दिया था पढ़ाई को हम्म। 2-3 महीने हम्म। के लिए। सब हम्म। सेटिंग से ही होना है तो फिर हमारे मेहनत का क्या ही हो जाएगा। तो बस हम्म। यही मिसगाइडिंग में नहीं जाना है, बस अपना प्रयास करते रहिए, हम्म। सफलता ज़रूर मिलेगी एक दिन आपको। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके निकी। और आपको एक बार फिर से मैं बधाई देता हूँ। और आप ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहिए। बाकी आपने अपना सफलता की जो कहानी हमारे साथ शेयर की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।